प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब मक्का शरीफ में मौजूद है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाने काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमान के घरों में जिन्नत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करता हुए इसकी तरफ मुँह करके नमाज 5 वक्त का अदा करता है। दोस्तों, खाने काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा और बहुत कम लोग हैं जिन्हें खाने काबे की हिस्ट्री पता होता है। आज की खूबसूरत वीडियो में हम आपको खाने काबा के 10 ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जिन्हें के बारे में शायद ही आप पहले सुना होंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खाना काबा को कब, कैसे और किसने तालीम किया। आज जिस काबा को देखते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफत और कई अलग वजहों के वक्त वक्त पर काबे की तस्लीम की गई ज़रूरत पड़ती रही। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग यह सोचते हैं कि काबा तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं। रिवाज में तो आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाने काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुक़द्दस पहाड़ी के पत्थर लाकर काबे की नींव पर रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान नूह आया, तब खाने काबा तूफ़ान नूह की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उनकी नींव पर काबे को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबूवत से पहले कुरैश वाले फिर से खाने काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्हें कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वह पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वाइसाइन काबे की छह का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वह सैयदना अब्दुल विजन जुनैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे से हुई। आखिरी बार अब्दुल मालिक बिन मरवाए के कहने पर हजरत बिन यूसुफ कुरैशों के बनाए हुए काबा को गिराया और उन्हीं नींव पर फिर से खाना काबा को तामीर किया, और आज से हम खाने काबा को देखते हैं वह उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई भी मुसलमान खाने काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार आवाम के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त मुसलमानों की तादाद और वजूहात में चलते सालों के सिर्फ 2 मरतबा ही खाने काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्स और ख़ास मेहमान ही खाने काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है खाना काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाने काबा के दाखिल होने के लिए, दूसरा बाहर निकलने के लिए, और एक खिड़की भी हुआ करती थी, मगर आज खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाज़ा रखा गया है। इसके दरवाजे के बारे में भी एक दिलचस्प मालूमात है। यह दरवाज़ा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। हाँ दोस्तों, 300 किलो सोने से बनाया गया था। इससे पहले यह दरवाज़ा चांदी का हुआ करता था। जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसे भी हटा दिया गया। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है हजरत औस हमें चांदी के कवच में ही क्यों गिरा रहा है? कुछ लोग का कहना है कि हजरत असद किसी फौज के हाथों मारे गए थे, पत्थरों के लगने की वजह से टूट गया था जब वह मक्का पर काबिल थे, जबकि यह जन्नती पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मिसिल में था। कुछ लोग मुताबिक हजारों ईस्वी बहरीन के ताल्लुक़ रखते वाली इस्लाम ग्रुप में हाथ टूट गया था। इस लोगों का यह ख्याल था कि हजरत मुबारक तौहीद पाफ्ती अम्ल अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों को 10,000 हज करवाने का जमजम में कुएं की फेंक दिया था।
यहाँ तक कि कहा था कि उन लोगों को मार काट सो फेंक दो गया। यह गैर इंसानी अमल काफ़ी नहीं है। यह शैतान जो इन्हें हजरत अवध को अरब के मशरिक़ में ले गए हैं, फिर इकरार से शहर फूंक गया जहां इसके वजह से जिन्हें बहुत सारे पैसे वसूल किए गए। जब इनको मजबूत किया गया वह इनको खालीफा अब्बा को वापस कर दे, तो जब इसे वापस किया गया तो यह टुकड़ों में था और इसके ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तारीख समझ आया रहा था, इसको चांदी से सांचे में रखा जाए। कुछ लोग के मुताबिक यह मुकद्दर पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम है। प्यारे दोस्तों, काबा फ्लाज का मीनिंग होता है क्यों, यानी यह कह लीजिए चौंकाने वाला। मगर क्या आपको पता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्त काबे में एक साइड का हिस्सा खोला हुआ करता था, जिसके आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसलिए आज आप देखते होंगे तवाफ़ करने वाले लोग हतीम के अंदर ना जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ़ करते हैं। दरअसल हुजूर नबूत ने पहले जब कुरैशे वाले खाने की तामीर की थी तब हलाल का माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वैसान काबे में इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमान के खाने काबा को काला रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाने काबा को किसी दूसरे रंग में सोच भी नहीं सकते। मगर क्या आपको पता है पहले खाना काबा पर मुख्त रंगों की भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिन्हें हरा, लाल और सफ़ेद रंग के शामिल है। जिन कपड़े में खाने काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। यह कपड़ा सिल और कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई सारी आयत, सोने के धागे और लिखे जाते हैं। हर हाल में हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफ काबा को बदल दिया जाता है। हर साल गिलाफ काबा को लगभग $6 मिलियन यानी कि इंडियन रुपए में के हिसाब से 42 करोड़ रुपए सऊदी अरब सरकार इस पर खर्चा करती है। क्या आपको मालूम है खाने काबा की तादाद 2 है? जी हाँ दोस्तों, एक जो खाने काबा को हम देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने नज़र आता है। खाने काबा की तरफ हम जब मुँह करके नमाज अदा करते हैं तो वह एक खाना काबा, बिल्कुल इसी के ऊपर जन्नत में एक और खाने काबा जिसे रिवाज के बैतुल मारूफ कहा जाता है, यह फरिश्ता का काबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मासूफ दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, यह बैतुल मासूफ है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब यहाँ से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्त यहाँ पर आता है। हर दिन नए 7 हज फरिश्ते वहां आते हैं। दोस्तों, खाने काबा के दरवाजे को खोलने के लिए जिन चाबी का इस्तेमाल होता है वह कोई सऊदी सरकार के पास नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहिबा के ख़ानदान के पास आज भी मौजूद है। फ़तेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा की चाबियाँ सौंपी गई, मगर प्यारे नबी ने यह चाबी अपने पास रखने के बजाय बनी साहिबी के ख़ानदान में उमार बिना तहुल ताला का अकहून ख़ानदान के पास है। प्यारे नबी फरमाते हैं मुताबिक यह चाबी क़यामत तक नहीं उन्हीं के पास रहेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था तलहातू के पास रहेगी, सिवाय इसकी कोई जोर ज़बरदस्ती और अखिल तरीके से मुझे छीन ना ले। कई सालों तक यह लोग अंदाज लगाते रहे खाना काबा के अंदर कौन कैसा नज़र आता होगा। वह लोग बड़े खुश नसीब है जिनको खाने काबा के अंदर दाखिल होने का शहादत हासिल हुआ, और एक खुश नसीब वह भी है जिसके खाने काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोग यह तस्वीर ऑनलाइन भी देखे। भारत में कई लोग का वहाँ से दूर हो गए। यह कहते थे कि हमारे देवता की काबे अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाने काबा के अंदर हिस्सा संगमरमर के बना है और हरे रंग कपड़े में ढका हुआ है। दोस्तों, खाने काबा मक्का की ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती है तो वादी सैलाब आ जाया करता है और खाना काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था।
और उस वक्त इस पानी को निकासी पर रोकथाम की कोई बेहतरी उपाय न था, मगर मुसलमान उस वक्त खाने काबा के तवाफ़ जारी रखते थे और वह तैराकी करके तवाफ़ करते थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।